Hello students, today we are going to start chapter 3 coordinate geometry. Introduction we will cover today. हमने अपने पिछली क्लासेस में नंबर लाइन के बारे में पढ़ा है, राइट? आपने नंबर लाइन के ऊपर पॉइंट को लोकेट करना सीखा है, राइट? 1 2 3, इधर -1 -2. इनफैक्ट हमने इर्रेशनल नंबर को भी नंबर लाइन पे लोकेट करना सीखा है, लेकिन नंबर लाइन के ऊपर यानी कि सिंगल डायमेंशन. लेकिन नंबर लाइन की बजाय अगर हमारे पास लेट्स सपोज ये कोई एक प्लेन पेपर है, ठीक है, इस पेपर के ऊपर हमारे पास एक पॉइंट दे दिया जाए, मान लीजिए ये पॉइंट रहा, ठीक, और हमें इस पॉइंट की लोकेशन लोकेट करनी हो, इसकी पोजीशन लोकेट करनी हो, तो हम कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम या तो ये कह सकते हैं कि ये पॉइंट जो है इस पेज के हाफ के अपर पार्ट में है, यानी कि इस पेज का अगर मिडल यहाँ पे है तो इसके ऊपर आता है. या हम क्या कह सकते हैं कि जी ये पॉइंट जो है इस पेज के लेफ्ट साइड है, यानी कि मिडल वाली वर्टिकल लाइन के लेफ्ट साइड में आता है. लेकिन इस तरह से हम इस पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं बता सकते. अब देखिए, मान लीजिए मैं इसी पॉइंट को इस तरीके से बताऊं कि जहां से ये पेज शुरू होता है वहां से तो है जी 4 सेंटीमीटर. कितना? 4 सेंटीमीटर. और बॉटम से अगर देखा जाए तो ये पॉइंट की दूरी है जी 10 सेंटीमीटर. लेट्स सपोज ऐसी सिचुएशन आ जाए. अगर मैं इस तरीके से बताऊं तो कितना जस्टिफाइड है ये? एक तो सीधा कह देना कि जी ये पॉइंट ऊपर ऊपर करके आता है जी, लेफ्ट साइड में आता है, तो आप स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं कि वो पॉइंट है कहां पे. लेकिन अगर मैं कहूं कि लेफ्ट साइड में देखिए जी, जहां से ये पेज शुरू होता है उससे 4 सेंटीमीटर इस तरफ और बॉटम से 10 सेंटीमीटर ऊपर, तो मैं इस डॉट की एग्जैक्ट लोकेशन पता कर पा रहा हूं कि हाँ ये पॉइंट यहां पे है, राइट? तो ये जो आइडिया है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम स्टडी करेंगे कि कैसे एक पर्टिकुलर किसी भी ऑब्जेक्ट की या डॉट की या पॉइंट की लोकेशन 2 डायमेंशनल प्लेन में सर्च की जाए. ये जो हमारा पेज मैंने यहां पे लिया है, ये पेज क्या है? प्लेन है, 2 डायमेंशनल प्लेन है. चलिए एक एक्टिविटी और देखते हैं. चलिए अब इसे ध्यान से देखिए. ये मान लीजिए एक हमारे क्लासरूम का सीटिंग प्लान है. क्या है? एक क्लासरूम का सीटिंग प्लान है. इस तरफ से देखिए, ये हमने टीचर टेबल रखा और क्लास के सभी बेंचेस को ज्वाइन कर दिया और एक स्क्वायर बॉक्स को एक बेंच सपोज कर लिया. हमारे पास टोटल कितनी रोज बनी? 6 रोज है हमारे पास. और कितने कॉलम्स हैं? 8 कॉलम्स हैं. यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए इस रूम में? 8 स्टूडेंट्स इस रो में कंप्लीट होते हैं, पूरे आते हैं, तो टोटल 6 रोज हैं. तो हमारे पास स्टूडेंट्स बने टोटल 48, यानी कि इस क्लास में 48 स्टूडेंट्स हैं. और अगर क्लास टीचर को किसी भी एक स्टूडेंट की पोजीशन पता लगानी हो, मान लीजिए राहुल यहाँ पे है, आर लिख रहा हूँ मैं, राहुल यहाँ बैठा है, ठीक है, और टीचर को राहुल की लोकेशन बतानी हो तो कितना आसानी से कैसे बताया जा सकता है कि जी 4th रो में 6th कॉलम में क्या बताएंगे कि 4th रो और 6th कॉलम जो पर्सन बैठा है वो कौन है? राहुल है. ध्यान से देखिए कितना आसान है बताना कि जी 4th रो और 6th कॉलम. इसी तरह से अगर मान लीजिए मुकुल ले लेते हैं, ये मुकुल यहाँ पे बैठा है, ठीक है, और मैं मुकुल के लिए कहूँ जी मुकुल कहाँ पे है? मुकुल की पोजीशन सर्च करो. मुकुल की पोजीशन हम बोलेंगे जी मुकुल 3rd कॉलम में है और इसकी 4th रो बनती है, राइट? अभी देखते हैं और एक पोजीशन और लेते हैं. मान लीजिए यहां पर हम मनीष ले लेते हैं. मनीष की पोजीशन क्या है? मनीष की पोजीशन यहां के हिसाब से बनेगी जी 5th कॉलम में है और रो कौन सी बनती है? 2nd रो. अब देखो, जब हमारे पास इस तरह से स्ट्रक्चर्ड डेटा होगा, या मैं ये कहूं
कि प्लेन के अंदर जब मुझे किसी की पोजीशन बतानी है तो नोट की कि मुझे दो चीजें चाहिए। जब हम डॉट की बात कर रहे थे ना, डॉट की बात कर रहे थे तो मैंने किस तरीके से हमें अच्छा लगा था, कैसे हमने एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट करी थी। हमने कहा था जी पेज का लेफ्ट एज और बॉटम एज, यानी कि दो लाइंस हमने यूज की थी लोकेशन बताने के लिए। यहां पर भी दो चीजें यूज कर रहे हैं, कॉलम रो, राइट। तो अब देखो जैसे ये थर्ड कॉलम फोर्थ रो, यानी कि मैं इसकी पोजीशन को 3-4 से अगर डिनोट कर दूं, इसकी मुकुल की, और मनीष की 5th कॉलम सेकंड रो यानी कि 5-2। तो ये एक ऐसा आइडिया, सिंपल सा आइडिया है जो बहुत ही हेल्पफुल, और जिसकी वजह से इस आइडिया से ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ब्रांच ऑफ जो मैथ्स है, ये इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री का राइज हुआ। यानी कि द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच इज नोन एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हैज राइजन फ्रॉम दिस सिचुएशन। तो इस सिचुएशन से 2 डिमेंशन प्लेन में कैसे किसी पोजीशन को लोकेट किया जा सकता है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे उस सिस्टम का नाम क्या है? कार्टेशियन सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? कार्टेशियन सिस्टम पढ़ेंगे। लेकिन इस कार्टेशियन सिस्टम को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।